बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के सवाल पर शिवराज ने बयान दिया है। पीएम ने कृषि कल्याण की जिम्मेदारी दी है। रोम रोम में खेती और किसान है, ना मैंने सोचा है ना किसी ने कहा है। मोहन भागवत से शिवराज सिंह चौहान को मिले थे और उसके बाद जाहिर तौर पर यह सवाल खड़ा हो रहा है। सबसे प्रबल दावेदारों की फहरिस्त में ऊपर है शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सवाल उनसे पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कृषि कल्याण की जिम्मेदारी है। मेरी जो खेती है वो मेरे रोम रोम में है, किसान मेरे रोम रोम में है। एक ही बात कहता हूं, मुझे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री का दायित्व सौंपा है और इस समय मेरे हर रोम में खेती और हर सांस में किसान है। चिड़िया की आंख की तरह एक ही लक्ष्य मेरा, मेरी तरफ जो काम है, कृषि का उत्पादन कैसे बढ़े, किसानों की आय कैसे बढ़े और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कैसे हो, लखपति दीदी कैसे बने। इसके अलावा ना मैंने कभी सोचा है, ना मुझे किसी ने कहा है और ना मैं कभी सोच सकता। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, बड़ी बात पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही जी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो अभी संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात हुई थी, इसके अलावा और भी जो कयास लगाए जा रहे हैं अलग अलग सियासी गलियारों में, तो उनको लेकर आज जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, ग्वालियर आए थे, उनसे सवाल किया गया बड़ी जिम्मेदारी और भागवत की मुलाकात को लेकर। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए और कहा कि मोदी जी ने उन्हें कृषि कल्याण और ग्रामीण विकास का दायित्व दिया है और उनके हर रोम में खेती किसान है, खेती को प्रमोट करना, इसके अलावा उनके विभाग के काम को, किसानों की समस्याओं को, दुख दर्द को जानने के लिए वो जो है तन मन से तैयार हैं। इसके अलावा उन्हें और किसी बात को ना सोचा है, ना वो चाहते हैं, ना उन्होंने कभी समझा है। यानी इशारों में उन्होंने कह दिया है कि जो मोदी जी ने उन्हें जिम्मेदारी दी है वो उसी जिम्मेदारी से खुश है और अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं उन कयासों में किसी तरह का कोई उनका व्यक्तिगत निहित किसी चीज को लेकर स्वार्थ नहीं है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज बड़ी बात कही है और हाथ तक जोड़ लिए उन्होंने। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने कहा कि भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ और साफ बात यह है कि मैं कृषि मंत्री हूँ और देश के किसानों की दुख दर्द को समझना, मोदी जी के नेतृत्व में देश की कृषि को आगे बढ़ाना और दुनिया भर में भारत का परचम लहराना ही उनका काम है। इसके अलावा ना कभी उन्होंने कुछ सोचा है, ना कुछ चाहा है, ना वो कुछ चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ी बात आज उन्होंने कही है, जो सियासी गलियारों में 2-3 दिन से चर्चाएं चल रही थी उसको लेकर। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका सुशील, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कॉलेज में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के पास पुष्पक विमान उस समय भी था जब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार नहीं किया था। यह बयान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के हनुमान जी को पहला एस्ट्रोनॉट बताने के बयान के कुछ दिनों बाद आया है। मध्य प्रदेश की सियासत में उस वक्त गर्मी आ गई जब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक दीक्षांत समारोह में जिक्र कर दिया कि राइटर्स ब्रदर्स से पहले भारत में पुष्पक विमान हुआ करता था। पुष्पक विमान जब यहाँ राइट बंधुओं का अता पता नहीं था, तब आपने पढ़ा होगा भारत में अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इनका उपयोग महाभारत में किया गया था। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने ऊना में एक स्कूल में बच्चों के सामने हनुमान जी को पहला अंतरिक्ष यात्री बताया था। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। बीजेपी नेताओं के ऐसे बयानों पर कांग्रेस के नेता हमलावर हैं और तंज कसते हुए कह रहे हैं कि वो चाहे पुष्पक विमान में घूमे लेकिन युवाओं को नौकरी भी दें। विज्ञान ये कहता है कि कोई भी चीज का आविष्कार होता है तो उसके पीछे आधार होता है। तो जो आधार पर आधारित
आविष्कार है उसको हम तो मानेंगे। ये बातें, भाषण प्राचीन काल की हुई हुई बातों से लोगों को प्रभावित करने का बीजेपी का पुराना एजेंडा है। तो देश में आत्मनिर्भर की बात करना चाहिए। पुष्पक वाहन में अगर ये लोग घूमना चाहते तो घूमे, लेकिन प्रदेश को, युवाओं को नौकरी देके पुष्पक वाहन में घुमा दे। विज्ञान विमान और हनुमान और इन पर बीजेपी नेताओं के बयान पर जारी है सियासी घमासान।